Hello students, welcome to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bondi. Today we are going to learn Standard 5 subject Environmental Studies, lesson number 5 Family Values. Read and discuss मतलब पढ़ो और चर्चा करो. Read the dialogue given below, discuss the problem stated and its solution. नीचे दिया गया डायलॉग आपको पढ़ना है और इसमें समस्या कौन सी है और सॉल्यूशन क्या दिया है इस पर चर्चा करनी है. Our teachers taking us to see a fort. देखो, हमारे शिक्षक हमें किला दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं. It will be a lot of fun. वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा. But let us not include सविता and समीर in our group. परंतु हमारे समूह में सविता और समीर को नहीं लेना है. सविता talks too much and समीर is always playing pranks. मतलब सविता बहुत ज़्यादा बोलती है और समीर हमेशा दूसरों की कमी निकालता है. ये क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ. सो व्हाट? सविता सिंग्स वेल. तो क्या हुआ? सविता गाना अच्छा गाती है. समीर टेल्स जोक्स. समीर अच्छे चुटकुले सुनाता है. लेट्स टॉक टू देम. हम उनसे कहेंगे. दे विल अंडरस्टैंड. लेट्स नॉट लीव देम आउट. वो हमारी बात सुनेंगे, हम उन्हें अलग नहीं करेंगे. ये क्या हुआ? सॉल्यूशन. दैट्स ट्रू. आई डिडंट थिंक ऑफ दैट. लेट अस प्रिपेयर फॉर द ट्रिप टुगेदर. मतलब बहुत सही. दैट्स ट्रू. मेरे ध्यान में ही नहीं आया. लेट अस प्रिपेयर फॉर द ट्रिप टुगेदर. आओ हम सब मिलकर ट्रिप की तैयारी करेंगे. यस, गायत्री इज राइट. लेट अस लर्न न्यू सॉन्ग्स फ्रॉम सविता एंड न्यू जोक्स फ्रॉम समीर. हाँ, गायत्री जो कहती है वह बिल्कुल ठीक है. सविता से हम नए गाने सीखेंगे. समीर से हम अच्छे अच्छे चुटकुले सुनेंगे. ये हुआ सॉल्यूशन. उसको आया समझ में? ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉलरेंस. टॉलरेंस मीन्स सहिष्णुता. वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स. देखो, हम सभी में कुछ ना कुछ गुण और दोष होते हैं, मतलब फॉल्ट्स होते हैं. We can improve on these faults with the help of our family and friends. हम ये जो फॉल्ट्स होते हैं ये हमारी फैमिली मेम्बर से या हमारे फ्रेंड की मदद से दूर कर सकते हैं. We may not agree with each other every time. एक दूसरे के विचार हर समय एक दूसरे को स्वीकार होंगे ऐसा तो नहीं होता. Sometimes there are disagreements even between friends. हमारे मित्रों के बीच कभी कभी मतभेद भी होते हैं. At such times we must try to understand the point of view of others instead of insisting that only our point of view is correct. ऐसे समय में मैं ही सही हूँ ऐसा न मानकर दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए. On such occasion we must listen to other person. In this way we learn to be tolerant. मतलब इससे क्या होता है? सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है. Respecting opinions which are different from our own is called tolerance or ब्रॉडमाइंडेडनेस. ओके. सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर
करना। देन टॉलरेंस हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। हमारे देश में सहिष्णुता को विशेष महत्व दिया जाता है। पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन, क्रीड्स, कल्चर्स एंड फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स लिव हियर। विविध धर्मों, संप्रदायों और परंपराओं तथा रीति रिवाजों का पालन करने वाले अनेक लोग यहाँ रहते हैं, है ना। अलग अलग कल्चर्स के, रिलीजन्स के, क्रीड्स के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड। और इन्हीं कारणों से सभी का सहिष्णुता का पालन करना, सभी को सहिष्णुता का पालन करना आवश्यक है। डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर सोशल लाइफ। और विविधता हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है। इट एनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट अदर्स विथ कंसर्न। सहिष्णुता सामाजिक सौहार्द का पहला चरण है और इनके कारण हम दूसरों का भी विचार सहानुभूतिपूर्वक करते हैं। वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आवर एनवायरनमेंट बाय बीइंग ब्रॉड माइंडेड। मतलब हमारे एनवायरनमेंट की जो भी समस्याएं हैं उसके निराकरण का प्रयत्न हम सहिष्णुता के कारण करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर इक्वेलिटी। बॉयज एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमेन आर इक्वल एज ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के रूप में लड़का और लड़की अथवा स्त्री पुरुष समान होते हैं। कंसिडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वेलिटी। लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को समान मानना ही क्या है? स्त्री पुरुष समानता है। बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। मतलब अपने मित्रों की संगति में हम सभी एक दूसरे को समान मानते हैं। In the company of our friends, we consider all of them to be our equals. We must maintain this sense of equality as citizens when we grow up. यानी समानता की यह जो भावना है, यह भविष्य में हमें भी नागरिक के रूप में बनाए रखनी चाहिए। We must maintain this sense of equality as citizens when we grow up. Then by developing this sense of equality, everyone gets to learn and make progress. मतलब समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण क्या है? सभी लोग प्रगति कर सकते हैं। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही फूड मतलब भोजन, क्लॉथिंग वस्त्र, शेल्टर मतलब क्या? निवास, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य तथा एजुकेशन मतलब क्या? शिक्षा। स्त्री और पुरुषों की समान आवश्यकता है। ये जो सारी आवश्यकता है वो स्त्री और पुरुष दोनों को समान ही लगती है। फॉर द पर्पज ऑफ इक्वेलिटी ईच ऑफ दिस नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड प्रॉपरली। समानता के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से ही होनी चाहिए। मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स टू फैसिलिटीज सच एज दिस। ऐसी सुख सुविधाओं पर स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। सिमिलरली मेन एंड वुमेन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोग्रेस। इसी प्रकार सभी स्त्री पुरुषों को प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए। प्रिपेयर स्लोगन्स ऑन जेंडर इक्वेलिटी। मतलब क्या? जेंडर इक्वेलिटी इस विषय पर आपको
स्लोगन तैयार करने हैं। और यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश्ड होता है। समझ में आया आपको लेसन? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।